और जातीय गणना पर सरकार को राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार करा सकेगी जातीय गणना। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जातीय गणना पर सरकार को बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट से सरकार जातीय गणना करा सकती है, ये फैसला सुनाया गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था वो फैसला सामने आ चुका है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है सरकार को, यानी कि सरकार जातीय गणना करा सकती है। बिहार सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि जातीय गणना जो शुरू हुई थी बिहार में, उस पर रोक लगा दी गई थी, उस पर अब फैसला सामने आ चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार जातीय गणना करा सकेगी। विरोधियों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी याचिकाकर्ता जो यहां पर गए थे, 5 अलग अलग याचिकाएं जो दायर की गई थी, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत, यानी सरकार अब जातीय गणना करा सकेगी। आपको बता दें कि पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका था, पहले फेज की जातीय गणना पूरी हो चुकी थी। दूसरा जो चरण था वो शुरू हुआ था, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट गए थे और उस पर सुनवाई होने के बाद पटना हाईकोर्ट का इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जातीय गणना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। जातीय गणना पर सरकार को गणना कराने की अनुमति दे दी गई है। याचिकाकर्ता जो थे उनके सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जातीय गणना पर सरकार को राहत मिली है और अभी जो वकील थे वो भी बाहर निकल चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो आदेश जो निर्देश दिया गया है, कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उस फैसले में क्या लिखा गया है, किस दलील के हिसाब से हाईकोर्ट की तरफ से ये बताया गया। नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी, अब तो जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो, अब तो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट किया गया है। गणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट, अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं पता। ठीक ठीक, थैंक यू। आइए सुबह जाति गणना वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिनू जी, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने एक लाइन में आदेश पारित किया ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने पर बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। जब हाईकोर्ट ने पहले आदेश पारित किया था कि स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, एक तरह से सेंसस कर रही है। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे, लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे। सारी याचिकाएं खारिज कर, सारी याचिकाएं खारिज कर दे हैं, सारी याचिकाएं खारिज कर दी। मतलब ये एक लाइन में अगर कहा जाए कि फिर से बिहार में जातीय जनगणना होगी निश्चित रूप से इस फैसले के बाद। क्या दलील थी सर? आपने जो दलील दी थी क्या वो नहीं टिकी? जजमेंट हम लोग नहीं देखे हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जजमेंट है, कुछ नहीं देखे हैं। नहीं सरकार, लेकिन अब आगे सर अधिवक्ता ने क्या दलील दी सरकार? हम लोग का मुख्य दलील जो था कि बिहार सरकार को पावर नहीं है, जो कास्ट में सेंसस कर रही है, एक तरह से ये सेंसस का काम है जो भारत सरकार का है। इसी बिंदु पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि नहीं, ये जो प्रावधान जो है सो भारत सरकार को है। अब फाइनल जजमेंट में हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग को जजमेंट देखने के बाद ही बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कारण दिया है। क्या लगता है कि जो सरकारी वकील थे उनकी दलील कहीं न कहीं आपके जो दलील थी उससे मजबूत रही? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए याचिकाकर्ता के वकील थे दिलीप कुमार, जो बता रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने
सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब राज्य में यानी बिहार में जो है वो जातीय आधारित गणना जो है वो होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो अभी आप ये लाइव सुन रहे थे। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जो 5 याचिकाएं दायर की गई थी, उन्होंने यही बताया कि क्या कुछ उनकी तरफ से पक्ष रखा गया। सबसे बड़ा मुद्दा जो उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल जो है ये बड़ी राहत बिहार सरकार को दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर सरकार को राहत देते हुए कहा है कि वो अब जातीय गणना करा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाद हम लोग कारण देखेंगे कि आखिर किस कार्य से रिजेक्ट किया गया है। रितिका, आप लोगों ने जो पक्ष रखा था कि सरकार 500 करोड़ रुपया को पानी की तरफ बहा रही है जिसकी कोई औचित्य नहीं है, क्या लगता है वो आधार नहीं टिक पाया? वो ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर ऑनरेबल हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है उस मुद्दे पे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात कही है कि आज रिट पिटीशन डिसमिस हो गया है। कारण नहीं उन्होंने डिस्क्लोज किया है। जो भी कारण है वो शाम तक जजमेंट अपलोड होने पे ही पता चलेगा। आप आगे क्या करेंगे? आप जजमेंट देखने ऑनरेबल हाईकोर्ट से जो भी ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो सुना आपने। अब जैसा कि दीनू कुमार भी कह रहे थे कि अब जो पटना हाईकोर्ट का आदेश है उनकी तरफ से अभी सिर्फ एक ही लाइन में कहा गया है कि जितनी भी याचिकाएं थी उसे खारिज कर दिया गया है। सरकार जातीय गणना करा सकती है। हालांकि इस फैसले अभी जो जजमेंट का कॉपी है वो आना बाकी है, जिसको अब जो याचिकाकर्ता के वकील है वो स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे उनकी तरफ से कदम उठाया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में अब याचिकाकर्ता के वकील जो है वो कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। जातीय गणना जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, हाईकोर्ट ने अब उसे कराने का फैसला सुना दिया है और याचिकाकर्ता के वकील ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ओपन कोर्ट में, कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने और बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। और सहयोगी अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, बिहार सरकार को बहुत बड़ी राहत, अब जातीय गणना करा सकती है सरकार। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार सरकार को बहुत बड़ी राहत है। यह राहत जो है वो जातीय आधारित जनगणना के मद्देनजर है और आज इस मामले पे सबकी नजर टिकी हुई थी कि पटना हाई कोर्ट का क्या जो है फैसला आता है, जजमेंट क्या होता है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस मामले के जजमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिए हैं और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं दीनू कुमार और रितु, उन्होंने दोनों ने बताया है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, मुख्य न्यायाधीश ने जो जजमेंट पढ़ा है उसके मुताबिक अब बिहार सरकार जो है वो स्वतंत्र है जातीय आधारित गणना को लेकर के। हालांकि याचिकाकर्ता जो हैं वो लगातार आर्गुमेंट किए थे, 5 दिनों तक इस मामले में जो जिरह है कोर्ट में हुई थी, लेकिन उनकी जो दलील थी, याचिकाकर्ता की जो दलील थी, पांचों याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो अपने अपने तर्क अलग अलग तरीके से 3 दिनों तक कोर्ट में दिए थे, लेकिन उनका वो तर्क जो था वो स्टैंड नहीं किया और जो तर्क सरकारी वकील यानी कि महाधिवक्ता, उनके साथ साथ उनके जो सबडेंट थे, उन्होंने जो तर्क दिया वो कोर्ट में स्टैंड किया और कोर्ट ने यह माना है कि जातीय आधारित गणना जो है वो बिहार में हो सकती है और उसको कराने के लिए अब राज्य सरकार जो है उन्हें जो है स्वतंत्रता कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। यानी कि अब अभी कोर्ट का फैसला आ गया है। जैसे ही कोर्ट का फैसले की कॉपी जो है महाधिवक्ता को मिलेगी, सरकार के पास पहुंचेगी, उसी के साथ ये जातीय आधारित गणना जो है वो शुरू हो जाएगी। चूंकि राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि 80% जो काम है जातीय आधारित गणना का वो लगभग पूरा हो चुका है और इसमें किसी की भी विश्वसनीयता को जो है भंग नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, सरकार को जातीय गणना कराने की अनुमति दे दी गई है। हाईकोर्ट का जो फैसला है, न्यायालय के फैसला का हम सम्मान करते हैं और सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से जातीय गणना के पक्ष में रही है। हम लोगों ने विधानसभा से भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कराकर
वो भेजा था, हम लोग उसमें साथ रहे हैं शुरू से। कोर्ट का जो भी आदेश रहा है वह हम सभी लोगों के लिए शिरोधार्य है, और इसका पूरा जो अभी आदेश है वह भी देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने किस तरीके से किस आदेश के तहत रोक लगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है कि जातीय गणना जो है उसमें हमारा हमेशा सरकार के साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन मनीष जी, आप लोग की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सरकार जो है मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पा रही है कोर्ट के सामने। इस बार मानेंगे कि मजबूती से पक्ष रखा? नहीं, देखिए हमने यह बात कभी नहीं कहा कि सरकार ने मजबूती से। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट से जब मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पे आपत्ति उठाई थी, हम लोगों ने उन बिंदुओं की चर्चा की थी। वह हमारी तरफ से कुछ खड़ा किया हुआ बिंदु नहीं था, और सरकार को निश्चित रूप से सरकार ने कन्विंस किया, अपना पक्ष रखा। कोर्ट कन्विंस होती है तो कोर्ट जजमेंट देती है जी। और हम लोगों ने तो उसके, अब हो सकता है कि उसको देखना पड़ेगा कि किस आधार मतलब आप लोग आया खुश हैं इस फैसला। पूरे फैसले से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, ये बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, सबको लग रहा था पता नहीं आज क्या होने वाला है, लेकिन आज हाईकोर्ट की तरफ से अब जब अनुमति दे दी गई है बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की, तो इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जातीय सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी गई है जी। गणना कराने का अधिकार तो केंद्र सरकार को, लेकिन बिहार सरकार ने ये दावा किया था कि हम अपने स्तर से बिहार में जातियों का सर्वेक्षण करेंगे, और सर्वेक्षण को उन्होंने आधार बनाया था कि हम इससे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। तो कोर्ट ने जिन चीजों को लेकर के, जो याचिकाकर्ता थे, जिस निजता को लेकर के उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अगर आप किसी का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं तो एक निजता का उल्लंघन का मामला होगा। शायद सरकार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा होगा कि हमारा उद्देश्य है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके माध्यम से कराना, इस सर्वेक्षण के माध्यम से। और इसको लेकर के जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसने सरकार को अनुमति दे दी थी। तो कोर्ट ने ही विराम लगाया था कि नहीं, अभी आप रुक जाइए, आपका मकसद हम समझना चाहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। और आज वही कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सर्वेक्षण करा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि सरकार जिस सामाजिक और आर्थिक सर्वे चाहती थी कि हम बिहार में करा लें और करा करके चीजें स्पष्ट हो जाए, जिसके बारे में सरकार राजनीति भी बहुत हुई, बयानबाजी बहुत हो रही थी। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी हमला सरकार पर बोला जा रहा था। तो क्या अब जब ये फैसला आया है, इस फैसले को आधार पर देखते हुए आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक जीत है महागठबंधन की, सरकार की? नहीं, मैं तो इसको जीत और हार के रूप में नहीं देखता हूं, लेकिन हाँ, अगर इसका उद्देश्य जातियों के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को किनारे कर करके और एक गोलबंदी के माध्यम से अगर उसमें राजनीति का पुट दिया जाएगा तो माना जाएगा कि ये जीत है इनकी। और अगर इसके माध्यम से वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य होगा कि हम लोगों की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर करके और उनकी स्थिति क्या है, इसके आधार पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाएंगे, तो मैं इसको जीत और हार के रूप में नहीं देखता हूं। अभी मैं वापस लौटूंगी और भी इस मामले को समझूंगी, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं सहयोगी अमित का। अमित के पास इस वक्त की बड़ी जानकारी है, क्या जानकारी है अमित? देखिए, हमारे साथ जो याचिकाकर्ता के वकील हैं रितिका, वो खुद मौजूद हैं। रितिका, ये बताइएगा कि आपने अपनी पक्षों को रखा था, तकरीबन 3 दिनों तक जो है याचिकाकर्ता की तरफ से ये दलील रखी गई थी। 2 दिन सरकार के वकील ने अपनी पक्ष रखा था। कोर्ट में क्या दलील आपने रखी थी, किन किन मुद्दों को रखा था आपने? हम लोगों ने 3 मुद्दे रखे थे। सबसे पहले था राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट था। बिहार सरकार को पावर नहीं था कि बिहार कंटिजेंसी फंड से ये सारा मनी विड्रॉ किया जाए, क्योंकि वो अनफोर्सिंग इवेंट के लिए किया जाता है। और थर्डली हमारा ये था कि बिहार सरकार ने कहीं भी अपना एम एंड ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं किया था ये ऑर्डर लेने से पहले। तो इसकी सुनवाई हुई थी लास्ट 6 तारीख को, और उसके बाद आज जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी गई है और सरकार की जीत हुई है। नहीं, आखिर क्या लगता है कहां पे आप लोगों से चूक हुई? जिन बातों को महाधिवक्ता समझा पाया, सरकारी वकील कोर्ट को समझा पाया और कहीं ना कहीं कन्विंस करने में कामयाब हुए, आप लोग से कहां लैप्सेस हुआ और उन चीजों को कैसे ठीक करेंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? तक हम लोग जजमेंट देखेंगे नहीं, आखिर क्या ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उनकी फाइंडिंग क्या है, उसके विरुद्ध कुछ भी बोलना सही नहीं है।
नहीं होगा, एक बार ऑर्डर जजमेंट अपलोड हो जाए, हम लोग देख लें कि आखिर ऑनरेबल हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, और उसके बाद फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। आप लोगों को ऐसा क्यों लगा था कि सरकार जो है वो 500 करोड़ रुपए जो है वो पानी की तरह बहा रही है? तमाम तरह की दलील आपने दी थी। लास्ट टाइम जब ये बहस हुई थी तो उसके बावजूद ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि प्राइमा फेसी सेंसस हो रहा है इन द गार्ब ऑफ कासबे सर्वे, ये उनके जजमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये ऑर्डर जब रिवर्ट हुआ है तो आखिर क्या कंसिडरेशन में लिया गया है ये हमारे नॉलेज में अब तक नहीं है, जब तक हम इसको ऑर्डर को अपलोड होके पढ़ ना लें। तो जब तक ऑर्डर जजमेंट ना आ जाए, हम देख ना लें, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी देना सही नहीं। फिर कितनी जल्दी आप लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक जजमेंट अपलोड हो जाए, उसके बाद हम विद इन अ वीक। तो देखिए बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि विद इन वीक जो है सप्ताह के अंदर जो है वो जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। शाम तक जो है हाईकोर्ट का जो जजमेंट की कॉपी है वो आ जाएगी, उसे स्टडी कर लेंगे और स्टडी करने के बाद आगे की जो रणनीति है या जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके तरफ से जो बातें कही जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर, यानी कि यह मामला जो है दूसरा फेज शुरू हुआ था, दूसरा चरण जो चल रहा था जिसे रोक दिया गया था, वो फिर से शुरू हो जाएगा, या फिर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो फिर से जातीय गणना पर मतलब अटक जाएगा बीच में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब सरकार स्वतंत्र है। जाति आधारित गणना जिसे सेंसेक्स कहा जा रहा है वो करवाने को लेकर के, तो वो आज शाम के बाद वो शुरू हो सकता है। सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कब शुरू करना चाहती है, कब से शुरू करती है, शाम से करती है, कल सुबह से शुरू करती है, वो सरकार तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे एडमिट करती है, नहीं करती है। अगर एडमिट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश होता है, उसके बाद तय होगा कि ये जाति आधारित गणना जो है वो आगे बहाल रहेगी या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देगी। तो ये आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है कि राज्य सरकार जिस जाति आधारित गणना को करवाने के लिए अडिग थी और उसको लेकर के जो याचिकाकर्ता के वकील जो जिरह कर रहे थे, जिसके विरुद्ध लगातार सरकारी वकील जो है वो अपने सरकार के पक्ष रख रहे थे, सरकार की तरफ से जो दलीलें थी, जो बातें थी, 17 कॉलम का हवाला देना, तमाम तरह की बातें, 500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए नहीं जा रहे हैं, इससे बिहार को लाभ होगा, तमाम तरह की बातें जो है जो समझाने में, कन्विंस करने में जो वकील हैं, सरकारी वकील महाधिवक्ता, वो कामयाब हुए। और कहीं न कहीं यह बात खुद याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ कमी रही है, कन्विंस करने में कोर्ट को हम कामयाब नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए इसकी हम स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है सुप्रीम कोर्ट इनके याचिका को सबसे पहले ये देखना होगा कि एडमिट करती भी है या नहीं करती है। अगर करती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश होगा, किस तरह का रुख होगा, उस पर सारा कुछ फिर आगे निर्धारित होगा, डिपेंड करेगा। फिलहाल राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र है और अब सेकंड फेज का जो है जाति आधारित गणना वो आप शुरू हो सकता है। सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कब शुरू करती है। जी, अगर बात करें जातीय गणना की, जो काम जो है बहुत तेजी से बिहार में चल भी रहा था अमित, दूसरा चरण भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, उसमें और कितना वक्त लग सकता है, क्या लगता है आपको, और कितना काम बाकी था? देखिए, जो सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता कोर्ट के सामने जो उन्होंने अपना ड्राफ्ट रखे थे, जो पक्ष रखे थे और कागजी तौर पे उन्होंने जो बातें रखी थी, उसके मुताबिक लगभग 80% काम जो है जाति आधारित गणना से जुड़ा हुआ वो लगभग पूरा हो चुका है। 20% काम जो है वो बाकी थी, जिस पर